तुक्का लगाना और सही तुक्का लगाने में बहुत फ़र्क है। एंड आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनका भी कल से सीयूटी एग्ज़ाम है, वो अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन का सही गेस कैसे कर सकते हैं, जिन भी क्वेश्चन के अंदर उनको कन्फ्यूज़न हो, राइट? बिकॉज़ आप फेस करोगे ये प्रॉब्लम अपने एग्ज़ाम के अंदर, जब आपको लग भी रहा होगा कि ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, तो राइट गेस क्या हो सकता है? तो आज मैं आपके साथ 8 ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी कि सही तुक्का कैसे लगाया जाए अपने सीयूटी एग्जाम के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जंप ऑन टू टुडेज वीडियो एंड जितने भी सीयूटी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके साथ ही शेयर कर दो वीडियो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आपको लग तो रहा होता है कि क्वेश्चन करना है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ की डाउट है कि होगा सही या फिर नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन आप स्किप करके आ जाते हो या फिर गलत आंसर देकर आ जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यार एग्जाम के अंदर कभी भी सारे क्वेश्चन पे तो तुक्के लगाने ही नहीं है, राइट? तो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं वो फटाफट अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। और फटाफट करने का मतलब और आने का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े एंड यू आर 100% श्योर कि इसका आंसर यही है, तो वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले निपटा देने हैं। एंड जिसमें भी आपको सेल्फ डाउट हो, जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो कि यार ये क्वेश्चन सही हो सकता है या नहीं हो सकता, उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर दो, ठीक है? उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। तो अपना टाइम आपको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना है ताकि जो क्वेश्चन बच जाए उसमें आप अच्छे से तुक्के वाली स्ट्रैटेजी लगा के फिर आंसर दो, ठीक है? अगर ऐसे करोगे कि पहले भी आपने टाइम दे दिया उन क्वेश्चन पे जिन पे आपको श्योरिटी नहीं है और बाद में भी उन पे टाइम दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट होगी टाइम की एंड आपके पास टाइम कम होगा, लास्ट में आप फिर पैनिक करोगे। तो ऑलवेज मेक श्योर जो क्वेश्चन आपको फटाफट आते हैं वो फटाफट कर दो एंड लास्ट में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच जाते हैं, 4 5 या 6 7 क्वेश्चन, कि अब इनमें मेरे को अच्छे से सोचना है कि सही क्वेश्चन क्या हो सकता है, सही आंसर क्या हो सकता है, एंड फिर उनके साथ प्रोसीड करना है, फिर उन पे टाइम देना है। तो जो 100% श्योरिटी के साथ हो आपको कि ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर यही आएगा, तो वो फटाफट कर देना एंड देन कीप द स्पेयर टाइम फॉर दोज क्वेश्चन जिनमें आपको तुक्का लगाना है। तो पहली ट्रिक है आपकी एलिमिनेशन मेथड, जो आपने बहुत बार मल्टीपल बार सुनी होगी कि एलिमिनेट कैसे करने हैं। यानी कि यार क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है? तो वन बाय वन आपको सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं। जब आपको पता नहीं कि सही आंसर कौन सा है, तो ऑलवेज फोकस ऑन द रॉन्ग आंसर्स कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? जब इस ट्रिक को अपनाओगे तो लास्ट में आपको एक तो ऑप्शन बचेगा, तो वो तो सही जा ही सकता है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन बचते हैं तो यार 2 ऑप्शन होंगे मैक्स टू मैक्स, 2 आप एलिमिनेट कर दोगे तो 2 बचेंगे और फिर आपको पता लगेगा कि यार इनमें से कोई एक होगा। तो चांसेस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 50% होगी 25% से, राइट? तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो जब आपको सही आंसर नहीं पता बट आपको पता है कि गलत आंसर कौन सा है इसमें से। तो जब जैसे रिड्यूस करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की, ठीक है? दूसरी ट्रिक है ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव जैसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलते हैं, तो दैट डजंट मीन दैट उनका आंसर वही है। ऑल ऑफ द अबव तभी आएगा जब आपको एक से ज्यादा आंसर सही लग रहे हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि रैंडमली अगर आपने ऑल ऑफ द अबव देखा, नन ऑफ द अबव देखा, आपने जाके उस पर टिक कर दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आंसर सही होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में आंसर सही होंगे, राइट? ये ऑप्शन तभी दिए जाएंगे जब एक से ज्यादा आंसर सही हो रहे होंगे या फिर एक से ज्यादा आंसर क्लैश कर रहे होंगे, ठीक है? जब भी आपको लगे कि यार 2 आंसर काफी ज्यादा सिमिलर है, काफी ज्यादा सही है, उस टाइम पर आप बिना सोचे समझे ऑल ऑफ द अबव पर लगा सकते हो। एंड नन ऑफ द अबव पे तभी लगाना है जब कोई सेंस ही नहीं बना रहे, ठीक है? क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेट हो ही नहीं रही चीजें, उस टाइम पे नन ऑफ द अबव पे जाना है, ठीक है? रेंडमली ये 2 ऑप्शन देख के मत टिक कर देना कि यार ये तो बहुत रेयर केसेस के अंदर आते हैं, तो लेट्स गो विद दीज ऑप्शन। तो ऐसी चीजें वर्कआउट नहीं करती। तीसरी आपकी ट्रिक है ऑलवेज सी दी डिफरेंट वर्ड्स इन द क्वेश्चन, ठीक है? जो और एनालाइज करो क्वेश्चन को। जैसे काफी बार होता है एक्सेप्ट वर्ड लिखा होता है, ऑलवेज लिखा होता है, तो इन वर्ड्स पे थोड़ा फोकस देना होगा। नोट लिखा होता है कि व्हाट शुड नॉट बी डन, या फिर कैसे ऐसे कौन से ऑप्शन है जो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है? या जो होने चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो थोड़े ट्रिकी होते हैं एंड आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, राइट? काफी बार होता है कि इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पर फॉलो होती है, और हम वो चीज इग्नोर कर देते हैं, इसके अलावा वाली चीज, ठीक है? हमें लगता है कि इसने ये पूछा कि कौन सी चीज इग्नोर करनी है, राइट? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड ये जो वर्ड्स होते हैं एक्सेप्ट, इनको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लो अगर इंग्लिश में एक बारी में समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये गलती करते हैं एंड फिर गलत क्वेश्चन के साथ चले जाते हैं, गलत आंसर के साथ चले जाते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन दीज वर्ड। चौथी ट्रिक है आपकी यार इंट्यूशन पावर, राइट? काफी बार हमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें ऑलरेडी पता लग जाता है कि यार इसका आंसर ये हो सकता है विदाउट रीडिंग दी एमसीक्यूज, ठीक है? ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही हमें आइडिया लगने लग जाता है कि हाँ यार इसका आंसर तो यही होगा, ठीक है? और वो अगर आपको आंसर दिखता है क्वेश्चन के अंदर,
तो गो फॉर इट, ठीक है। और बोथ ए एंड बी वाला भी सीन चेक कर लेना कि दोनों आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन तो सारे पढ़ोगे, बट हाईली इंट्यूसिव जो हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि यार इसका क्वेश्चन का आंसर तो यही आएगा, तो गो फॉर इट विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि वो आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये आपकी 4 ट्रिक है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, बिकॉज इसी से यूट्यूब इस वीडियो को पुश करेगा, एल्गोरिथम इसी वजह से इस वीडियो को पुश करेगा, ठीक है। 5वीं ट्रिक है आपकी एक्सट्रीमली डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यार बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं ओड वन आउट, कि 3 ऐसे ऑप्शंस दे दिए जो क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गए, राइट। तो जो लास्ट में एक ऑप्शन बचते हैं, गो फॉर इट, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आपको ऐसे लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में भी आप एग्जाम्पल ले लो, मनी एंड बैंकिंग से चैप्टर आया हो एंड वहां पर कोई इक्विलिब्रियम का पॉइंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम का ऑप्शन दे रखा है, तो वो वहां से रिलेट ही नहीं करेगा। तो जितने भी एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं ना उनको कट डाउन करते जाओ, लास्ट में आपको 1 या 2 ऑप्शन बच जाएंगे जिसमें से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से के साथ जाना चाहिए और कौन से के साथ नहीं जाना चाहिए। 6th ट्रिक आपकी आती है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर दिया होता है, राइट। तो क्वेश्चन से आपको हिंट मिल जाता है कि ये इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो ट्रिक है वो भी इससे रिलेटेड है, जो कि मैं साथ ही बता देता हूँ, दैट इज कॉमन क्वेश्चंस, राइट, कॉमन टॉपिक्स। आपको कॉमन टॉपिक्स उठाने की, जैसे फॉर एग्जांपल 4 टर्म्स दे रखी है, 4 में से 2 टर्म ऐसी है जो एक कॉमन टॉपिक को रिलेट कर रही है, फिर 3 टर्म्स ऐसी है जो एक कॉमन टॉपिक को रिलेट कर रही है, तो उसमें से चौथा ऑप्शन ऐसा बचेगा जो ऑड वन आउट हो गया, उसके साथ जा सकते हो, राइट। या फिर ऑल ऑफ द अबव आते तो उसके साथ जा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो टॉपिक से रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो जो एक ऑप्शन बचा है वो टॉपिक से रिलेट कर रहे हो, क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके साथ आप जा सकते हो। तो ये 2 ट्रिक ऐसी है जो दोनों इंटरलिंक्ड है एंड आपको इसी तरीके से इन चीजों पे फोकस करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ट्रिक है, यूज योर प्रायर नॉलेज। यार आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से हो सकता है तो उस पर सोचो, ध्यान से सोचो, अच्छे से सोचो एंड फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। आई नो ये बहुत रैंडम ट्रिक है, बट यार यही वर्क करेगी, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है ना तो यू कैन गो विद दैट ऑप्शन जो आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लग रहा हो, राइट। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गया तो फिर तो आप उस क्वेश्चन को स्किप ही कर दो, बिकॉज उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि स्किप करने के 0 मार्क्स है, बट अगर आप गलत आंसर करते हो तो उसका -1 आपका नंबर हो जाएगा, राइट। तो आपको वैसे भी 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 10 क्वेश्चन की चॉइस तो आपको ऑलरेडी मिल जाती है। बट अगेन मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी क्लू नहीं है तो डोंट गो विद एनी गेस, बिकॉज गलत गेस करने से बेटर है कि आप गेस ही ना करो, राइट। तो दैट इज द थिंग। बट अगर आपको हल्का सा भी क्लू मिलता है कि यार उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो एंड थोड़ा सा अपने आपको इतनी कैपेसिटी और इतनी लेवरेज देना टाइम की कि आप वो टाइम यूज कर सको। ऐसा ना हो कि आप टाइम पहले ही ज्यादा वेस्ट कर चुके हो। आई होप कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड ये आप ट्राई कर सकते हो, पहले मॉक टेस्ट पे, सैम्पल पेपर्स पे ट्राई कर सकते हो एंड वहां पर जब आप अटकते हो तो इन ट्रिक्स को अप्लाई करके देखना एंड फिर सॉल्यूशन देखना, एंड जो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है टेक आउट दैट ट्रिक एंड यूज दैट इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज रैंडमली आप सारी ट्रिक्स तो नहीं अप्लाई कर सकते एक एग्जाम में, तो मल्टीपल ट्रिक्स है, तो मल्टीपल एग्जाम के अंदर सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज करते हो। तो आप अपने सैम्पल पेपर्स में यूज कर सकते हो, अपने मॉक टेस्ट में यूज कर सकते हो, वहां से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ यार कुछ चीजें वर्क करती है एंड कुछ चीजें वर्क नहीं करेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है, सबके लिए वर्क करेगी, तो डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन एंड कंडीशन कि आपके क्वेश्चंस कैसे है, आपका टॉपिक कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है एंड उस टाइम पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको हेल्प भी मिलेगी अगर आप अप्लाई करते हो। एंड कैसी लगी वीडियोस कमेंट में बता देना है एंड वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी उनके भी लिए। वीडियो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता सकते हो, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड बाकी CUET और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको DUs के एडमिशन से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड इस चैनल पर मिलती रहेगी एंड लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, this is Tushar Jain signing off and all the very best for your CUET examinations.